नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस और इनेलो ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, पर सरकार ने जिस तरह से नए सिरे से वार्डबंदी करने के निर्देश दिए हैं, उससे निगम चुनाव के जल्द होने की राह आसान नहीं दिख रही है। और अगर चुनाव देरी से होते हैं तो फिर संभावित प्रत्याशियों की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। अब प्रदेश सरकार के शहरी निदेशालय ने निगम चुनाव की वार्डबंदी परिवार पहचान पत्र के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बाद जिला प्रशासन वार्डबंदी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर दी है। बता दें कि नगर निगम चुनाव के पिछले चुनाव 8 जनवरी 2017 को हुए थे और निगम सदन का कार्यकाल फरवरी 2022 को समाप्त हो गया था। इसके बाद सदन का अस्तित्व खत्म होने से सारी शक्तियां नगर निगम आयुक्त के पास आ गई थी। इससे पहले सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर निगम चुनाव में 24 गांव को शामिल करने की घोषणा की थी। इसके बाद नगर निगम चुनाव का नए सिरे से परिसीमन किया गया और वार्डों की संख्या 40 से बढ़कर 45 हो गई। इस प्रक्रिया में शहरी क्षेत्र के कई मौजूदा वार्डों का भौगोलिक स्वरूप बदल गया था। तब विभिन्न आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विरोध का असर कुछ नहीं हुआ। बता दें कि नगर निगम चुनाव के मेयर का जो चुनाव पहली बार सीधा मतदाता करेंगे, इस बार पार्षद मेयर नहीं चुनेगा। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार हरियाणा निगम चुनाव में जेजेपी और बीजेपी अलग रहकर चुनाव लड़ सकती हैं। तो नगर निगम के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि नए सिरे से वार्डबंदी की गई थी और जिसके तहत जनता अब मेयर चुनेगी। तो निगम के चुनाव होने हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 में विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन इससे पहले निगम चुनाव होंगे और इस बार जो चुनाव होने हैं ये काफी समय बाद हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कार्यकाल की समाप्ति फरवरी 2022 में हो गई थी और ऐसे में वार्डबंदी और तमाम चीजों के चलते हुए ये चुनाव नहीं हो पाए थे और अब नए सिरे से वार्डबंदी होने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इस बार के चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि जनता खुद मेयर को चुनेगी। पार्षद इस बार मेयर को नहीं चुनेंगे। तो तमाम देरी के बाद से अब आपको बता दें कि नए सिरे से चुनाव होने हैं और जनता इस बार अपना मेयर चुनने वाली है। वहीं निगम चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हुए हैं और डीपी कौशिक फोन लाइन में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करती हूं डीपी कौशिक जी आपसे। निगम के चुनाव होने हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ जी, बताइए जी। कौशिक जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से निगम के अब चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं इन चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि हमेशा हमारे चुनाव के मोड में कि चुनाव की तैयारी पूरी रहती है। हम लोगों का ये नहीं है कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी जैसे पहले हमारे चुनाव है, अब की बार भी हमारी सारे कैंडिडेट जहाँ से हैं सब लोग विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सब जगह मेयर बनेंगे। ये हमारा वादा है और हमारा ये ऐसा मानना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ निगम के चुनाव हैं वहाँ हमें पूर्ण बहुमत से वोट जिताकर हमारा को मेयर बनाने का काम करेंगे। ठीक है। बजरंग दास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को देख रही है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, हर चुनावों के लिए 24 घंटे तैयार है।
कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपना जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण, हमारे प्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता घर घर जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार ने जो महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाला है, आज सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, क्राइम में नंबर 1 पे है और महंगाई से जनता एक कमर तोड़ दी। जिस प्रकार ये कहते थे हम रसोई गैस 250 रुपये सिलेंडर देंगे, आज वो 1150 रुपये कर दिया। और होली के रंग में भंग डालने का काम जो इन्होंने किया, 50 रुपये हाल ही में रसोई गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाए। जो कहते थे 35 रुपये पेट्रोल लीटर देंगे हम, वो 100 पार कर दिया। जो लोग कहते थे 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी दे नहीं पाए। सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है और हमारी जो जन नीतियां हैं, जनता के हित में हमने जो पहले 2005 से लेकर 14 तक काम किए, जिसके अंदर हमने 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 20 रुपये किलो दाल देने का काम किया। जिस प्रकार हमने 3,82,000 लोगों को मुफ्त प्लाट दिए, जिस प्रकार गरीबों के पीने का पाइप की लाइन बिछाई घरों तक, टुट्टी फ्री, ऊपर 200 लीटर पानी की टंकी फ्री देने का काम किया, ये सारी योजना कांग्रेस के समय में थी और इन्होंने ये सारी योजनाएं बंद करके गरीबों में मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। आप देखिए, ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे किसान, जो सरकारी कर्मचारी, किस प्रकार उनके ऊपर बेदर्दी से लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए। हाल ही के अंदर जो सरपंच थे अपनी मांगों के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे, उनको चंडीगढ़ और पंचकूला के चौक के ऊपर रोककर हाउसिंग बोर्ड में दौड़ा कर जनप्रतिनिधि किस प्रकार इन्होंने कुटा है। ये सरपंच जो है जनता की आवाज होती है, जिस तरह विधायक चुने जाते हैं उस प्रकार लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार गांव के सरपंच चुने जाते हैं। गांव के सरपंच, पंच और गांव के सदस्य मिलजुल कर गांव का विकास कराते हैं। छोटी गांव की पंचायत होती है, सरकार होती है, मगर इन्होंने छोटी सरकार को भी नहीं बख्शा। सरकार के इशारे पर उन पर लाठी चार्ज करके दौड़ा के पिटा। 50 से ज्यादा सरपंच घायल पड़े, किसी हाथ टूट गया है, किसी पैर में चोट लगी है, किसी सिर पर चोट लगी है। आज 3 दिन से वो भूखे प्यासे वो अपने हाउसिंग बोर्ड पंचकूला में बैठे हैं, धरने पर, सड़क पर बैठे हैं और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। अनेकों मुद्दे इस सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए का फरीदाबाद में बिना काम करवाए और 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पर सरकार को हम घेरने का काम कर रहे हैं। और अच्छी नीतियां जो जनता के हित में लेकर आएंगे वो हम उजागर कर रहे हैं। और इसलिए मैं दावे साथ कहता हूं, मानसर है, फरीदाबाद है, गुड़गामा है, सब यहाँ चुनाव होने हैं नगर निगम के और वहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। इसमें दीपिका जी कोई दो राय नहीं है। जबकि हर नागरिक, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी है, तौबा कर चुका, तौबा। आप किसी नागरिक, सब शहर के नागरिक पूछ लो, बजरंग जी आपके पास लौटूंगी, कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से इनेलो की तैयारियां चल रही हैं इन चुनावों को लेकर? देखिए मैडम जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि हर समय जो है कि वो चुनाव के लिए तैयार रहती है और जो कि उसके अंदर पीछे जो है कि स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। पीछे भी जो है कि पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव के अंदर जो है कि हमारे जिला पार्षद और कहीं पर जो कि कई जगह पर जो है कि चेयरमैन बनाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। और सवाल नगर निगम चुनाव में भी अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे तो उनको जो है कि वो सपोर्ट करने का काम करेगी। क्योंकि अभी जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी से जो है कि शिगार गांव से जो है कि यात्रा को शुरू किया, जो
लगभग 160 किलोमीटर तक जो है कि यात्रा जो है कि वो पूरी हो चुकी है और जिससे कि जन समर्थन लोगों को मिला हुआ है। क्योंकि आज जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तमाम मुद्दे हैं, अभी भाई बजरंग दास जी भी बोल रहे थे, और इन मुद्दों से जो है कि जनता को रूप लाना जो है कि अति आवश्यक है। और इसी बात को लेकर के चौधरी हरि सिंह चौटाला जी ने जो है कि वो जन जन तक जो है कि इन तमाम बातों को पहुंचाने के लिए यात्रा को शुरू किया है। और जो है कि ये तमाम मुद्दे जो है कि आज हमारे बीच में हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, चाहे वो कर्मचारी छात्रों को लाठीचार्ज करने का है, टेंडरिंग मामले के अंदर जो कि सरपंचों का है जो कि लाठीचार्ज, जो लोकतंत्र की हत्या जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो करने का काम किया है, जनता जो है कि अवश्य इन नगर निगम चुनाव के अंदर जो है कि वो बदला लेगी और अवश्य जो है कि यहाँ पर जो है कि वो बदलाव की स्थिति होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो तैयार है और जहां जहां पर भी हमारे जो है कि समर्थक जो है कि चुनाव लड़ेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि उनको समर्थन करने का जो है कि वो काम करेंगे। बिल्कुल। डीपी कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में गिनाए, चाहे वो महंगाई के बारे में हो या फिर ई टेंडरिंग के मुद्दे की बात हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। और जैसा कि बजरंग दास गर्ग जी की तरफ से भी दावा किया गया है कि 2024 में उन्हीं की सरकार बनेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए दीपिका, जिस तरह मेरे प्रवक्ताओं ने, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने मुद्दे बताए ना, हरियाणा और देश के अंदर कहीं कोई मुद्दा नहीं है, ना बेरोजगारी का मुद्दा, ना हमारे महंगाई का मुद्दा है। प्रदेश की जनता इन सब चीजों से बहुत ऊपर आ चुकी है, आप भी समझते हैं। इसलिए हमारी 2 बार सरकार बनी और तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी। पीछे आपने चुनाव देखे थे, जिला परिषद के पंचायतों के चुनाव होते हैं, हम पूर्ण बहुमत से अच्छे खासे हमारे जहां पंचायतें 6500 पंचायतें हमारे हरियाणा के अंदर, तो हम लोग विजयी हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अपने प्रवक्ताओं को, साथियों को, आप इन चीजों से ऊपर आके आप ये बताइए कि हम प्रदेश के लोगों को ये सौगात देने वाले हैं, हम ये करेंगे। हमारी सरकार से पूरा हर वर्ग खुश है, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, चाहे पूरे देश के लोग हों, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और जहां चुनावों की बात है, मैंने कहा नहीं, चुनाव में हर निगम के चुनाव में हमारी जीत निश्चित है। मैं आपको आज गारंटी से लिख कर दे रहा हूं, कहीं कोई मेयर का, इनका कोई पार्षद तक इन लोगों को नहीं आने वाले। कांग्रेस सत्ता में कहा है, और जो जैसे कुटिल जी बोल रहे थे, चलो इनका तो एक विधायक है, ये तो अपने खुशी के लड्डू फोड़े, बहुत अच्छी बात है, बट कांग्रेस ही मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नेता हैं खुद अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रदेश के अंदर, और इनकी कोई लड़ाई, इनको जनता की हितों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर जनता के लेना होता है तो पिछले 10 साल से कहीं 70 साल को इन लोगों ने, देश के लोगों ने इनको मौका दिया। क्या दिया इन लोगों ने? चाहे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता अगर सरकार के अंदर आई है तो 10 साल के 8 साल के दौरान माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर, यहाँ प्रदेश में खट्टर जी की सरकार के इन लोगों ने दी है, जिससे हर वर्ग खुश है, जिससे हर युवा खुश है। तो मुझे नहीं लगता इन लोगों के पास कहीं चुनाव लड़ने के पास मुद्दे हैं या और किसी तरह मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ई टेंडरिंग, क्या ई टेंडरिंग का मतलब बताइए? पारदर्शिता देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आ रही है तो वो तकलीफ क्या है? पहले जैसे अपने खेतों को देते थे, जो भी टेंडर देना था, भाई हाँ आजा भाई रामपाल, आजा भाई राजीव, सबको अपना बांट देते थे। सरकार नहीं ऐसा काम करती। आपने देखा होगा जैसे नौकरियों में, हर तरह की चीजों में हमने कितनी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए सरकार, तो इससे प्रदेश खुशहाल होते जा रहा है। और आने वाले टाइम में हरियाणा का नाम जो अभी भी आप देख रही है पूरे मैप के ऊपर, हरियाणा बहुत ऊपर जाने वाला है। जी ठीक है। इसके अलावा डीपी कौशिक जी, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी कि जिस तरह से 2024 को लेकर तो जिक्र किया जा रहा है कि गठबंधन में जेजेपी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन निगम चुनाव की अगर बात करें तो निगम चुनाव में कैसा रहने वाला है? क्या निगम चुनाव में भी गठबंधन साथ रहेगा या फिर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे? सरकार है, ये पार्टी नेतृत्व में डिसीजन लेना है। मुझे लगता है जो भी होगा प्रदेश के हितों में लिए पार्टी काम करेगी। में लड़ना पड़े तो नहीं, लेकिन जो भी काम करेंगे हम लोग प्रदेश के हितों के लिए काम करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि हाई लेवल की बात है। प्रदेश स्तर पर जो हमारे लीडर बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको डिसीजन लेना है। जी ठीक है। बजरंग दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे साथी ने कहा, कौशिक जी ने भी, क्या क्या योजना ये बतानी चाहिए, क्या करने जा रहे हो जनता के लिए, जनता वोट देगी। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनकी तरह नहीं
जो जिंदा ताई ताऊ थे, जिंदा फुफ्फे थे, उनको मरा हुआ दिखाकर लाखों बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काटी। दूसरा, लाखों गरीब लोगों का मुंह का निवास छीनते हुए बीपीएल कार्ड काट दिए। जहां तक इन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, निगम के अंदर हमारा कब्जा हुआ, फलाने परिषद में हम जीते। मैं आपको बताना चाहता हूं, नगर निगम के जो नगर निकाय के चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25% सिर्फ वोट मिले और 75% इनके खिलाफ गए। और यहां तक कि ये एशिया की मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी देश में कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। उसके बावजूद हारे किससे? आजाद उम्मीदवार, जो आजाद उम्मीदवार लोकल था, जिस पर का पास कोई सिंबल नहीं था, उससे ही हारे। और दूसरी बात, जहां कहते कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अभी से ही मतलब जारी कर रखा है, स्टार्टिंग कर रखी है, रोज मीटिंग होती है। हमने क्या कहा है, ये लोग कहते थे हमारा राज आने पर 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। 4 बजट पेश कर चुके, अभी तक सिर्फ 250 रुपये और बढ़ा के 2750 रुपये आपके सामने दीपिका जी बुढ़ापा पेंशन की है। एक बजट और पेश कर लेंगे, 250 और बढ़ा देंगे, 3000 हो जाएगी। हमने कहा 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे और ओल्ड पेंशन योजना वो लागू करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री गरीब लोगों को देंगे। गरीबों के मुंह का निवास छीनने वाले जो बीपीएल कार्ड है सारे जोड़ेंगे। बुढ़ापा पेंशन लोगों को देंगे। घर घर राशन देने का काम जो पहले हमने किया था, वो पूरे राशन के साथ लोगों को, गरीबों को राशन मिलेगा। यहां तक कि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैलाया है। मैं यही बताना चाहता हूं, हाल ही के अंदर पहले तो इन्होंने खनन घोटाला लगातार चल ही रहा है। कितने लोग पहाड़ के नीचे दब के मर गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह पलवल जिले के अंदर, वो खनन माफिया ने गाड़ी के नीचे देके मार दिया। ये भी 10 दिन पहले रोंडा के अंदर सेम ऐसा ही हुआ। 2 डीएसपी चेकिंग के लिए गए, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, कुदरती वो बच गए। और अभी हफ्ता पहले यमुनानगर के अंदर खनन माफिया ने सरकारी अधिकारी को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, उसकी छितर परेड करी, आपके सामने है। और जहां तक कि धान घोटाला, खनन घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, सरसों घोटाला, पेपर लीक घोटाला, नौकरी घोटाले, ये लगातार इनके राज में चल रहे हैं। उसके अलावा हाल ही के अंदर एक नया घोटाला और लो, यह प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला। एक अयासी कंपनी है जयपुर की, उसको 18 करोड़ 11 लाख रुपए में ठेका दिया कंपनी को काम करने का। मगर क्या हुआ, देखो चंबे की बात, नगर निगम, इनकी खुद की नगर निगम के चेयरमैन हिसार के गौतम सरदाना और पूरे हाउस में पास किया, सारी सर्वे गलत हो चुकी है, इसका पेमेंट रोको, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके बावजूद ऐसे कई नगर निगम में हुआ, ऐसे ही कि इन्होंने क्या किया, 18 करोड़ 11 लाख की बजाय सरकार ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही सर्वे है, तो इन्होंने 65 करोड़ से ज्यादा उसको पेमेंट कर दी। अभी हफ्ता पहले जब हाउस की मीटिंग चंडीगढ़ में थी, मंत्री भी थे सारे 27, 6 नगर निगम के चेयरमैन ने एक सुर के अंदर आवाज कहा है भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ कार्रवाई करे, लौटूंगी आपके पास, पैसे की रिकवरी करे। मगर कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने यात्रा का जिक्र किया था, लौटूंगी बजरंग दास जी आपके पास। कृष्ण जी आपने यात्रा का जिक्र किया था, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो यात्रा निकाली जा रही है, इससे क्या 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है, या फिर जो विपक्षी या जो दूसरे दल हैं उनसे प्रेरित होकर ये यात्रा निकाली जा रही है सिर्फ? देखिए दीपिका जी, जब चौधरी देवीलाल जी ठीक कराने के लिए नगर निगम में धक्के खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मतलब लाखों लोग धक्के खा रहे हैं। जिसका 1 मंजिल मकान था 4 मंजिल दिखा दिया, 100 रुपया पगार था 500 रुपया दिखा दिया। वो उसको ठीक कराने के लिए जनता धक्के खा रही है। बजरंग दास जी मैंने आपको पूरा समय दिया था, लौटूंगी आपके पास, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जी कृष्ण जी। दीपिका जी, जैसे 1986 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने
न्याय युग के नाम से जो है यात्रा को शुरू किया और लोगों को जागृत किया, और जिसमें जो है कि प्रत्येक समाज का ध्यान रखते हुए चौधरी देवीलाल जी ने जो है 1987 के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और विपक्ष का पूर्ण रूप से जो है कि सफाया हुआ, और उसके अंदर जो है कि किसी विशेष जाति को मद्देनजर न रखते हुए समस्त जातियों को प्रोत्साहित किया, और उसी तरह पर चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है घर घर तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा को जो है कि शुरू किया कि जैसे आज इस प्रदेश की हालात है। अभी भाई टीपी कौशिक जी बोल रहे थे कि भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लाठीचार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी? ई टेंडरिंग मामले को लेकर के ओपीएस मामले में जो है कि आपने क्यों लाठीचार्ज किया? छात्रों के ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया? आपने दाखिले के नाम पर जो है कि बड़ी ठगी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने की है। 3.5 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम आप लोगों ने किया है। बुजुर्गों को जो है कि सामान पर ठेस पहुंची है, जो चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि ये ठीक है, समय की कमी है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से नगर निगम चुनाव की राहें जो हैं अब आसान होने वाली हैं, आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं और नए सिरे से इस बार क्योंकि वार्डबंदी की जा रही है और जनता इस बार खुद मेयर चुनेगी, पार्षद चेयर अपने जो मेयर है उसका चुनाव नहीं करेंगे, और ऐसे में इसी पर आज चर्चा रखी गई थी कि किस दल की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।